ऋग्वेद जिसको ये सबसे पुराना बताते हैं, उसका सबसे प्रमुख देवता इंद्र है। आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ और बातें चल रही है और ये आपको जबरन घुसेड़ के ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि भाई तुम लोग मान लो कि इनके वेदों की बात चल रही है। हाँ, ये तो कोशिश हो रहा है। मतलब ये तो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि ये हम लोगों को छोटा जब थे तब से ही हमें ये सब पढ़ाया गया है। पर मेरी क्वेश्चन ब्राह्मणिज्म पे नहीं है। मेरी क्वेश्चन, मैं कुछ देर के लिए ब्राह्मणिज्म को छोड़ रहा हूँ। अब आपने मतलब सुजातो का नाम लिया ना, सुजातो भिक्खु का नाम सुजातो, लिया। हाँ। अब बताओ कि ये जो सुजातो भिक्खुआ है, ये भिक्खुआ कौन सी सदी का है? बताइए आप हमें। ये पता नहीं। अब ये जो दोनों बच्चे हैं ना, ये वशिष्ठ और भारद्वाज, ये जो वशिष्ठ कह रहे हैं वाशेट, ये बुद्ध के शिष्य हैं। ये शिष्य और गुरु के बीच की बात चल रही है। तो ये तो वैसे नहीं हो गया कि माइकल लाल जय किशन हो गया माइकल जैक्सन। हाँ, वो तो है। बताइए जबरन बुद्धिज्म में क्यों इनको अपना बाप क्यों खोजना है, कि बुद्धिस्ट को ही अपना बाप क्यों खोजना है? वो भी 4 वेदों का ज्ञाता नहीं है, वो 3 वेदों का ज्ञाता है। मतलब 3 वेदों में नहीं, 3 विद्या का ज्ञाता है। जो बुद्धिज्म की 3 विद्या है उसका ज्ञाता है। तो इनका ऋषि 4 वेद का ज्ञाता होता था। आप देखिए यहाँ पे नाम है वाशेट है, तो उसको पढ़ के कौन धूर्त है जो उसका वशिष्ठ बना दिया। अरे उस समय जो नाम होगा वही ना तथागत बुद्ध नाम लेंगे। वो काहे नाम बिगाड़ के लेंगे? वशिष्ठ को अगर उस समय वशिष्ठ नाम का कोई व्यक्ति होगा, ब्राह्मण होगा, उसका नाम वशिष्ठ होगा, तो उसका नाम तथागत वशिष्ठ ही ना लेंगे, या नाम बिगाड़ के कहेंगे वासेठ कहेंगे। बेटा तो हम तुमको वासेठ कहेंगे, है बेटा तू बांस का सेठ है, ऐसा कहेंगे? वो नाम बदल देंगे? बोलिए, इन लोगों में कंफ्यूजन कैसे क्रिएट किया गया है? इन लोगों ने क्या किया है, अनुवादकों ने अपने तरफ से कुछ ऐसी हेडिंग दी है ताकि जब आप आगे पढ़ें तो उसमें आपको अगर जब नहीं भी मिले ना, तो भी आप मान लें कि कुछ वेद की बात चल रही है। हाँ जी, प्राण बल्लभा। हेलो सर। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है? आ रही है। मैं वेद के बारे में माने मेरा इंक्वायरी है वेद के बारे में। यहाँ पर सब हिस्टोरियन से लेके आम आदमी सब वेद को पहले मानते हैं। और क्यों मानते हैं? क्योंकि वो बुद्धिस्ट जो त्रिपिटका है उसको लेके उसकी माने वो त्रिपिटका को दिखाता है। और त्रिपिटका में दिव्य निकाय 13 त्रिविद्या सुत्ता भिक्खु सुजातो, इसमें वेद के बारे में लिखा हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये मैंने पढ़ा है और यहाँ पर 2 स्टैंजा है जो वेद को दर्शाया है, वेदा कह के। तो पहला स्टैंजा ये है कि लिखा है, जो एक फिलोसफी है जो एक आदमी को, मतलब कोई भी पर्सन को 5 हिंड्रेंस होता है। हिंड्रेंस ऑब्स्टिकल्स जो होता है, 5 हिंड्रेंस, जो सेंसुअल डिजायर, एंगर, स्लीपीनेस, रेस्टलेसनेस एंड सेल्फ डाउट। कहा है कि द ब्राह्मण प्रोफिशिएंट इन द 3 वेदास आर ऑब्स्ट्रक्ट हिंड्रेंस and enveloped by these 5 hindrances. So long they are so obstruct, it's impossible that they will. When the body break up after death, he reborn to the company of divinity. ये एक स्टैंजा है। और एक स्टैंजा ये है कि now the regards Veshata, whose Brahmins officiate in the 3 Vedas, have divided in sink down, having sunk down. They undergo drowning, imagining they are crossing to the dry shore. That's why the 3 Vedas of Brahmin are called salted land and barren land and disaster. तो यहाँ पे तो वेद का जो उल्लेख है और जो ब्राह्मण है, आपने पहले बताया था कि ये ब्राह्मण नहीं है, वो बमन है और वो वेद से रिलेटेड नहीं है। मैंने आपका पहले वीडियो देखा है, इसलिए कह रहा हूं। तो ये जो 3 वेद का बातें कर रहे हैं और जो मतलब ब्राह्मण का नेचर दिखा रहा है, तो वो सेम टू सेम है, मतलब अभी का ब्राह्मण से। सो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है ना कि जो तेविज सूत्र है उसमें तेविज का ये लोग त्रिवेद अनुवाद कर देते हैं। ये करते हैं ना? ठीक है, तो बताइए आप हमें कि तेविज्या का मतलब, जो पाली में शब्द है तेविज्या,
अगर हम्म, वेद उस समय था तो उसको विद्या क्यों लिख रहे हैं? ते विद्या क्यों लिख रहे हैं? 3 वेद लिखेंगे ना, वेद तो पाली शब्द में ऑलरेडी है ही। जैसे वेदना हाँ है, है। वेद है, हम्म, ये सब है, तो वो ते हम्म, विद्या क्यों लिख रहे हैं? ये कभी सोचा है आपने? अ, जो शब्द सर, ऑलरेडी हम्म, है ही, और हम्म, लोगों का दावा भी यही है कि हाँ भाई, पाली में हम्म, तो वेद शब्द होता ही है। तो जब हम्म, ऑलरेडी है तो वहां पे ते विद्या को 3 वेद अनुवाद करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? बार अच्छा बार यहाँ पर। ते विद्या हम्म, शब्द क्यों, हम्म, ये 3 वेद अनुवाद क्यों कर रहे हैं, वो भी हिंदी में? हम्म। ओके, मुझे इस इसमें एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है पूछिए। कि अगर हम्म, आपको ते वेद्या कह रहे हैं, मतलब तीन वेद विद्या कह रहे हैं, तो तीन वेद्या क्या इससे मिलता है? मतलब ती वेदा, त्रिविद्या और त्रिपिटका, ये क्या त्रिपिटका की बात कर रहा है? त्रिपिटका की बात कर रहा है? नहीं नहीं, बुद्धिज्म में 3 विद्या का अलग मतलब होता है। अच्छा। उसमें जो त्रिपिटक हम्म, है, त्रिपिटक तो हम्म। तथागत के समय में था नहीं ना। हाँ था नहीं, तथागत के उसकी समय में 10 साल हाँ, बाद किया। हाँ। त्रिपिटक नाम का कोई किताब नहीं था। तथागत के हम्म, जो वचन थे उसको कंपाइल किया गया। कंपाइल हम्म, करने के क्रम में पहले 2 पिटक बने, फिर बाद हम्म, में अभिधम्म पिटक बना, 3 पिटक तब बाद में सम्मिलित। तो इस हम्म, तरह से जो भिक्षु संघ है उसने उस चीज को बनाया। अब सवाल हम्म, ये है कि तथागत के समय में 3 पिटक तो थे नहीं, नहीं थे हम्म, ना? हम्म, लेकिन आपके क्लेम के हिसाब से, या जो ये लोग क्लेम करते हैं, धूर्त तो सब क्लेम करते हैं, इनके हिसाब से 3 हम्म, वेद थे तथागत के समय में, हम्म, है ना? हम्म, हम्म, तो सवाल ये है कि जब 3 वेद थे तो ब्राह्मण सब आके तथागत के पैर में पड़ के अब बुद्धिज्म क्यों हम्म, ग्रहण कर रहा था? हम्म, हाँ जी। और बुद्धिज्म हम्म, में जितने भी किताबें लिखी गई हैं वो सब ब्राह्मण ही काहे लिख रहा था? बुद्धिस्ट की हम्म, किताब लिख रहा है, बुद्धिज्म की सारी किताबें लिख रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, सारे जगह में घुस रहा हम्म, है, डिबेट कर रहा है बुद्ध से, या फिर पैर पे गिर जा रहा है, सब काम तो कर रहा है। तो बताइए आप हमें कि अगर इनका वेद था तो ये अपने वेद के बारे में एक शब्द भी क्यों नहीं लिखा? हम्म, वो 3 वेद कौन थे इसके बारे में किसी ब्राह्मण को तो बुद्ध के बारे में पता ही नहीं था। हम्म, बुद्ध को तो मतलब समझते थे मारो, काटो, चोर है, ये है, हम्म, यही सब तो लिखा इन्होंने वाल्मीकि रामायण में। हम्म, इन्होंने अपने पुराणों में भर-भर के गालियाँ दी बुद्ध के बारे में। तो हम्म, ब्राह्मण जो है, आज जो ब्राह्मण है, वो तो बुद्ध से हमेशा नफ़रत करता था। और हम्म, अगर जो त्रिपिटक का जो ब्राह्मण आप दिखा रहे हो, वो तो बुद्ध के पैर पे पड़ा हुआ है, सारे के सारे। हम्म, तो भई यहाँ पे आपको नहीं लग रहा है कि ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल अलग-अलग हैं? भई ते विद्या सुत में मैं ये देखो, आप ते विद्या में आप ये कैसे मान लिए कि ते विद्या से ब्राह्मणों के किसी वेद की बात चल रही है? हुँ? ते विद्या सुत में 2 ब्राह्मण की बात आती है। हम्म, हुँ? अब हम्म, इसका अनुवाद जो है राहुल संकीर्त्यायन किए हैं। राहुल संकीर्त्यायन की किताब अपने आप में थोड़ी-सी ऑथेंटिक, अब इसमें क्या कहें, ये देखिए। देखिए, ये सब हम्म, बातें उन्होंने जहाँ से उठाई है वो कितना ऑथेंटिक है। ये देखिए, हम्म, वशिष्ठ और भारद्वाज दोनों माणवक जहाँ भगवान थे वहाँ गए, है ना? जाकर हम्म, भगवान के साथ संबोधन कर कुशल प्रश्न पूछकर एक ओर बैठ गए। इत्ते विज्ञासुत, एक ओर बैठ हम्म, गए। वशिष्ठ माणवक ने भगवान से कहा, हे हम्म, गौतम, रास्ते में हम दोनों में यह बात उत्पन्न हुई। यहाँ है गौतम, विग्रह है, विवाद है, नानावाद है। हम्म, ब्राह्मण और वेद रचयिता ऋषि अनभिज्ञ। अब ये जो अनुवाद किया है, किसने किया है बताइए? ये यहाँ पे जो हाइलाइटेड किया है, ये राहुल संकीर्त्यायन का काम है। हम्म, ये जो हाइलाइटिंग का, त्रिपिटक में हाइलाइटिंग की बात थोड़े होती है। हम्म, लोगों में कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट किया गया है? इन लोगों ने क्या किया है, अनुवादकों ने अपने तरफ से कुछ ऐसी हेडिंग दी है ताकि जब आप आगे पढ़ें तो उसमें आपको अगर जब नहीं भी मिले ना तो भी आप मान लें कि कुछ वेद-वेद की बात चल रही है। हम्म, क्या लिख रहा है? ब्राह्मण और वेद रचयिता ऋषि अनभिज्ञ। अब भाई त्रिपिटक में वो क्यों लिखेगा कि ऋषि अनभिज्ञ वेद रचयिता? उनके समय में कोई वेद ही नहीं रचने की बात आई है, तो वो काहे लिए अनभिज्ञ होंगे? कोई मतलब ही नहीं है इस स्टेटमेंट का। इसको पढ़ के लोग अब देखिए क्या कहते हैं, क्या वशिष्ठ तूने ऐसा कहता है, यही मार्ग है जैसे कि ब्राह्मण पौष्कर साती ने कहा है, और भरद्वाज माणवक यह कहता है जैसे कि ब्राह्मण तारुक्ष ने कहा है। तब वशिष्ठ किस विषय में तुम्हारा विग्रह है?
तो कहता है, हे गौतम, मार्ग अमार्ग के संबंध में ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्रेय ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, छंदावा ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य ब्राह्मण, अन्य अन्य ब्राह्मण नाना मार्ग बताते हैं। अब यहाँ पे आप ये देखो, इसने ये जो नाम लेकर आया है, ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्रेय ब्राह्मण, छांदोगा, छंदावा और ब्रह्मचर्य ब्राह्मण, अब इस बात की कोई पुष्टि करेगा कि ये जो स्टेटमेंट इसमें इन्होंने डाला है, ये स्टेटमेंट कहाँ से आया है? ये आपको मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ से मिली है कि इस तरह की चीजें उस समय थी? आपको ऋग्वेद उस समय है नहीं, आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है नहीं, और आप जो है ये तैत्रेय, छांदोग्य, छंदावा, आप ब्रह्मचर्य, ये कहाँ से उठा के लेके आ गए उसमें? तो ये कहाँ से उठा के ले गए? यही मैं पूछ रहा हूँ ना, कहाँ से लेकर आ गए? भाई राहुल संकीर्तन जो ये है, ये तो ये ये त्रिपिटक कहाँ से में शायद रहेगा अनुवाद कर दिया? हाँ बोलिए। ना। मैं कह रहा हूँ कि ये शायद त्रिपिटक में रहेगा, मतलब असली नहीं नहीं मैन्युस्क्रिप्ट। मिलेगा, नहीं नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। ये राहुल संकीर्तन गए थे तिब्बत में, और इन्होंने क्या किया कि इनको आती नहीं थी तिब्बती भाषा, तो इन्होंने क्या किया, एक चाइनीज लड़की से शादी कर ली वहां पे। पहले बचपन में एक शादी हुई थी, तो वो लड़की मतलब छोड़ दिए थे, चले गए थे, फिर एक दूसरी से शादी किए थे, फिर चाइना में गए तो वहां से एक लड़की थी, उससे शादी कर लिए, जिसको आती थी पाली तिब्बती भाषा। अब क्या किए, उससे ये काम कराते थे, फिर जब वहां से यहाँ पे आए तो उसको वहां छोड़ के चले आए थे पत्नी को। तो ये क्या किया इन्होंने कि ये अनुवाद जो किया है बहुत ही ज्यादा विवादास्पद है। कहाँ से आपको ये सारी चीजें पता चली हैं? एक और इसके बारे में एक और आपको बात बताता हूँ कि राहुल संकीर्तन को एक मनुस्क्रिप्ट हाथ में मिलती है, जिस मनुस्क्रिप्ट का अनुवाद कुछ गुजरातियों ने किया हुआ था। उन गुजरातियों को सिंहली भाषा नहीं आती थी, खास बात देखिएगा, और राहुल संकीर्तन को नहीं आती थी सिंहली भाषा। तो जिन माध्यम से इन लोगों ने मैन्युस्क्रिप्ट तैयार किया है ना 20वीं सदी में, वो अपने आप में बहुत बड़ा विवादास्पद है। भाई किसी भी उस समय के समय में इस तरह के शब्द, अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ पे वशिष्ठ और भारद्वाज कौन है? बताओ आप हमें। वशिष्ठ और भारद्वाज तो मैं जब छोटा था तब मैं जानता था ये हिंदू ऋषि है, तो हिंदू आपकी ऋषि है, वीडियो देखकर मुझे लेकिन पता चला त्रिपिटक है। से, हाँ। ये त्रिपिटक में ये दोनों आके किससे बात कर रहे हैं? बुद्ध से। अभी देखें यहाँ क्या अनुवाद लिखा है, वशिष्ठ। ये वशिष्ठ शब्द है बुद्ध उसमें पूरे किताब में है ही नहीं, वशिष्ठ शब्द ही नहीं है, मतलब वासिष्ठ लिखा हुआ त्रिपिटक है। में वशिष्ठ। अच्छा। तो ये जो अनुवाद आप पढ़ते हो ना, अनुवाद आपको इस तरह से बना के पढ़ाया जा रहा है ताकि आप उसको वेद से समझो। इसीलिए मैं एक शब्द पूछता हूँ कि भाई आप कहाँ पे, जब जो शब्द उसमें नहीं लिखा है वो आप क्यों डालते हो? अभी यहाँ पे पूरे त्रिपिटक में कहीं वशिष्ठ नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या लिखा? वशिष्ठ। वासिष्ठ शब्द है। ये लोग खुद से बदल देते हैं, और बदल के आपके माइंड में इस तरह से डालेंगे ताकि आप वही चीज समझो जो वो समझाना चाहते हैं। अब आगे देखो आप ये क्या कहते हैं, पढ़ो ना, पूरा पढ़ोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में आपको कैसे ये बेवकूफ बना रहे हैं। अब ये क्या कहते हैं, ये बोल दिया इसने, तो ये क्या कहता है, ब्राह्मण नाना मार्ग बताते हैं तो भी वैसा करके ब्रह्मा के श्लोकता को पहुंचते हैं। जैसा कि गौतम ग्राम या कस्बे के पास बहुत से नाना मार्ग होते हैं तो वे सभी ग्राम से जानने वाले होते हैं, ऐसे ही गौतम ब्राह्मण नाना मार्ग बताते हैं, ब्रह्मा की श्लोकता को पहुंचाते हैं। वशिष्ठ कहता है, पहुंचाते हैं कहते हो, पहुंचाते हैं कहता हूँ। वशिष्ठ, पहुंचाते हैं कहते हो, पहुंचाते हैं। वशिष्ठ, पहुंचाते हैं कहते हो, ये क्या चल रहा है बताइए त्रिपिटक में? कौन व्यक्ति इस तरह से लिखेगा? ये जो ते विद्यासुत है, इसमें इस तरह की शब्दावलियां होती हैं। साफ साफ लग रहा है कि किसी व्यक्ति ने, जिसको जानकारी नहीं थी, उस व्यक्ति ने फर्जी मैन्युस्क्रिप्ट बनाई है और उसका अनुवाद इस तरह से किया है। भाई त्रिपिटक में इतने विद्वान लोग थे, वो इस तरह से बातें लिखेंगे? वशिष्ठ कहता है पहुंचाते हो कहते हो, पहुंचाते हो कहता हूँ। वशिष्ठ, फिर से उसी का नाम, पहुंचाते हैं कहते हो, पहुंचाते हैं। वशिष्ठ, पहुंचाते हैं कहते हो, पहुंचाते हैं। वशिष्ठ, त्रिविध ब्राह्मणों ने क्या एक भी ब्राह्मण है जिसने ब्रह्मा को अपनी आंखों से देखा है? अब वशिष्ठ जो है उसके माध्यम से खुद कहलाया जा रहा है, मतलब तथागत के मुंह से कहा जा रहा है कि वशिष्ठ ये बताओ त्रैविध ब्राह्मणों में, अब यहाँ शब्द क्या इस्तेमाल किया? मूल शब्द क्या था? तेविज्या। तेविज्या। क्या शब्द इस्तेमाल किया? त्रिविध। तो बताइए आप हमें कि अनुवादक भी इसका 3 वेद नहीं अनुवाद कर रहा है, तो ये ब्राह्मण त्रैविध कैसे हो गया?
और फिर क्या कहते हैं वशिष्ठ, त्रैविध ब्राह्मणों में से क्या एक भी ब्राह्मण है जिसने ब्रह्मा को अपनी आंखों से देखा हो? अब बताओ आप हमें कि आप वेद पढ़े हो? नहीं। वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद कोई लोग छांट देते हैं। जब दिखाना हो ना, मैच कराना हो इससे, तो कहते हैं कि ये 3 वेद हमारे वेद थे। बुद्ध के समय में चौथा वेद मुगल से लिखवाया था इन्होंने। पता नहीं मुगल से कि बाबर किससे लिखवाया था, ये हमको नहीं पता है, ये लोग खुद बताएंगे ये। तो बुद्ध के समय ये 3 वेद खोज के लेके आते हैं, कहते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ आप हमें, इन तीनों वेदों में ब्रह्मा की तो बात ही नहीं चल रही है। ऋग्वेद जिसको ये सबसे पुराना बताते हैं, उसका सबसे प्रमुख देवता है इंद्र है। कौन है? इंद्र है। इंद्र है, तो उसमें तो बात चल रही है इंद्र की। उसके बाद से दूसरा जो गॉड है वो है अग्नि, अभी भी ब्रह्मा नहीं है। दूसरा प्रमुख गॉड कौन है? अग्नि। इसके बाद से कौन है? मित्र, वरुण है, अश्वनी कुमार हैं सब। तो ये बताएं कि ये जो उदाहरण दिया जा रहा है इसमें ब्रह्मा की बात कैसे चल रही है भाई? आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ और बातें चल रही है और ये आपको जबरन घुसेड़ के ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि भाई तुम लोग मान लो कि इनके वेदों की बात चल रही है? हाँ, ये तो कोशिश हो रहा है। मतलब ये तो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि ये हम लोगों को छोटा जब थे तब से ही हमें ये सब पढ़ाया गया है। पर मेरी क्वेश्चन ब्राह्मणिज्म पे नहीं है। मेरी क्वेश्चन, मैं कुछ देर के लिए ब्राह्मणिज्म को छोड़ रहा हूँ। अब आपने सुजातो का नाम लिया ना, सुजातो भिक्षु का नाम लिया। हाँ। अब बताओ कि ये जो सुजातो भिक्षुआ है, ये भिक्षुआ कौन सी सदी का है? बताइए आप हमें। ये पता नहीं मुझे। ये इसी सदी का है ना? ये हाँ। इसी सदी का है, इसी सदी का है। एक बार को आप कहते हैं कि भाई ये ना बहुत पुराने समय के कोई स्कॉलर कहे हैं तो समझ में आता। आप नागार्जुन को पढ़ लो, आप देव को पढ़ लो, आप अश्वघोष को पढ़ लो, वो लोग कहीं पे बात ही नहीं कर रहे हैं। और अभी 20वीं सदी में बैठा हुआ भिक्षुआ कौन सा सजातो है कि अजातो है कि खजातो है, वो आपको वेद खुजा दिया। भाई इसमें आप बताओ ना, इसमें पूरे ऋग्वेद में कहीं ब्रह्मा की बात ही नहीं चल रही है कि वो आपको दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। और यहाँ पे आपको ये बता दिए कि भाई ब्रह्मा सलोकता के पहुंचाते हैं। कहाँ से, कौन से वेद में सलोकता को पहुंचा रहा है बताइए? और अब ये जो दोनों बच्चे हैं ना, ये वशिष्ठ और भारद्वाज, ये जो वशिष्ठ कह रहे हैं वाशेट, ये बुद्ध के शिष्य हैं। ये शिष्य और गुरु के बीच की बात चल रही है, ये किसी दूसरे धर्म से नहीं चल रही है। आज ये बाप बनाए घूम रहे हैं वशिष्ठ को और भारद्वाज को, और ये आपको वेद पढ़ा दिए ये। तो ये जो वेद का कंफ्यूजन आया है, ये कंफ्यूजन तब आया है भाई, ब्राह्मणों ने तो कभी ये दावा ही नहीं किया था। ब्राह्मण के किसी भी टेक्स्ट में ये दावा है क्या? कहीं पे नहीं दावा है, नहीं दावा है। ये दावा ये क्रिएट किया गया है अंग्रेजों के समय में, और उसी समय में कुछ लोग जो हैं आंख मूंद के 4 चांदनी देख के और 98 किताबें लिख दी हैं, जिसमें से राहुल संकीर्तन भी एक थे, जिन्होंने परशुराम, क्या नाम परशुराम है, पुष्यमित्र शुंग की हत्या करा के राम राज्य पता नहीं क्या क्या वाल्मीकि किताबें लिखवा वाली इन्होंने। तो ये प्रोपेगेंडा शामिल करने में बहुत। अब आप आगे देखो ना, इसमें पूरी बातें देख लो, आप खुद बताओ कि भाई जिस किताब की बातें कर रही हैं, आप देखो ये क्या कहता है। वशिष्ठ, त्रैविध ब्राह्मणों में एक भी ब्राह्मण है जिसने ब्रह्मा को अपनी आंखों से देखा हो? नहीं हे गौतम। क्या वशिष्ठ, त्रैविध ब्राह्मणों का एक भी आचार्य है जिसने ब्रह्मा को अपनी आंखों में देखा हो? भाई यहाँ पे 3 वेद कहना चाहिए ना। ये त्रिविद्या क्या होता है? फिर कहते हैं क्या वशिष्ठ, त्रैविध ब्राह्मणों का एक भी आचार्य प्रचार्य है? नहीं है गौतम। क्या वशिष्ठ, त्रैविध ब्राह्मणों के आचार्यों की 7वीं पीढ़ी तक में कोई है? नहीं है गौतम। तो कहते हैं क्या वशिष्ठ, जो त्रैविध ब्राह्मणों के पूर्वज मंत्रों के कर्ता, मंत्रों के प्रवक्ता थे, उनके जो गीत प्रोक्त समीहित पुराने मंत्र पद को आजकल त्रैविध ब्राह्मण अनुगान अनुभाषण करते हैं, भाषित का अनुभाषण करते हैं, वाचे का अनुवाचन करते हैं, जैसे कि अट्ठक, वामक, वामदेव, विश्वामित्र, यमदग्नि, अगिरा, भरद्वाज, वशिष्ठ, कश्यप, भृगु। यहाँ नाम देखो क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ का नाम है। उन्होंने भी क्या यह कहा, जहां ब्रह्मा है, जिसके साथ ब्रह्मा है, जिस विषय में ब्रह्मा है उसे हम जानते हैं, हम उसे देखते हैं। अब ये आप खुद बताओ कि जो वशिष्ठ
जो बमन है, जो तथागत से शिक्षा ले रहा है, उस वहाँ पे वशिष्ठ के लिए वासिष्ठ शब्द प्रयोग किया गया है। तो ये जो ऋषि है, ये भरद्वाज भी दोनों शिष्य हैं तथागत के। ये दोनों का नाम, इन 10 ऋषियों में इन दोनों का नाम कैसे आ गया? और आ गया तो यहाँ पे वशिष्ठ नाम है या फिर वासिष्ठ नाम है? यही बता दो आप हमें। भाई, क्या इनके त्रिपिटक बोल रहा हूँ, क्या इनके वेदों में कहीं भी ये बात लिखी हुई है? बता देना हमें, एक बार भी बता दे। देखें, ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पे ये लोग अच्छा अच्छा परोस रहे हैं। सर, हाँ, बोलिए। अच्छा सर, ये जो 10 ऋषियों का नाम यहाँ पर बताया गया है, क्या ये वेद में नहीं है? मतलब ऋग्वेद और माने 3 वेद जो कहते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, इसमें नहीं है? अच्छा, ऋग्वेद का इनका सबूत तो बता दें, इन्होंने कौन से ऋषि के नाम पे कब क्या कोई तो सबूत दिया होगा, हम लोग भी मान लें। भाई, ये जब तक हमें नहीं सबूत देंगे, हम कैसे मान लेंगे? देखिए, इन्होंने अपने जो नाम बताए हैं ऋषियों के, तो इनका ऋषि एक अलग अलग है। आप इनकी किताबें देखोगे ना इनकी, तो अलग अलग नाम है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे जो त्रिपिटक में, अब जैसे त्रिपिटक में इन्होंने क्या नाम दिया, ये देखो यहाँ पे अट्ठक नाम दिया। अट्ठक, बताओ कि इनके पूरे ऋग्वेद में कहीं नाम नहीं है। इसने नाम दिया वामक। वामक इनका कोई ऋषि ही नहीं है, कोई नहीं है। वामदेव, अब वामदेव को ये लोग अपना पिताजी बना तो लिए हैं, लेकिन वामदेव को क्या ये पॉजिटिवली बनाए हैं? आप देख लीजिए। इसके बाद से विश्वामित्र, ये विश्वामित्र तो इनका कभी ऋषि ही नहीं था, वो तो राजर्षि था, कभी वो महर्षि बने ही नहीं पाया। पूरी जिंदगी वो बेचारा खप गया, मर गया। एक तो वो त्रिशंकु था, उसको चला गया वशिष्ठ के पास, तो वशिष्ठ इनकी किताबों में वशिष्ठ तो उसको वो बना दिया, चंडाल बना दिया। बोला कि तू छत्री है और तू जो है स्वर्ग में जाएगा, चल। फिर विश्वामित्र ने देखा कि अरे मेरा ही तो जात भाई है, स्वर्ग जाना चाहता है, देखो ब्राह्मणों ने क्या हाल कर दिया। तो बोला कि देखो, मैं भी ब्राह्मण बनने का प्रयास कर रहा हूँ, मुझे बनने तो नहीं दिए, लेकिन राजर्षि बन गया हूँ, मैं तुझे पहुंचाऊंगा ऊपर। चल मेरे जात भाई आजा, मैं तेरी कुछ मदद करता हूँ। अब आप खुद बताइए कि ये विश्वामित्र को इन्होंने कभी ऋषि माना ही नहीं। भाई, ब्रह्मा के मुंह से जो 10 बच्चे पैदा किए हैं, उसमें विश्वामित्र का नाम नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि जो ब्राह्मणों ने जो ब्रह्मा वाली कहानी बनाई है ना, पूरा, मैं क्या कहता हूँ, पुराणों के जो पिताजी हैं वो त्रिपिटक है, वेद नहीं है। जो आजकल वैदिक वाला जो वेद ये लोग क्रिएट किए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वो नहीं है। पूरा पुराण जो है, उपनिषद जो है, ब्राह्मणों ने बुद्धिज्म को आधार बनाकर यहाँ से लिखा है उसने। और यही कारण है कि ब्राह्मण जब भी किसी भारतीय के यहाँ कुछ पढ़ने वढ़ने की बात करता था, तो बोलता था पुराण पढ़ेंगे, वेद नहीं पढ़ेंगे। वो कहता था कि तुम लोगों का कनेक्शन जो हम वेद बनाए हैं, एक कनेक्शन जो बुद्धिज्म की त्रिपिटक हैं उनको उठाकर, अब इसमें देखें त्रिपिटक में अगर यहाँ पे 10 का नाम लिया है, तो मैं फिर से आपसे पूछूंगा कि ये सब यमदग्नि ग में ये तो शब्द ही नहीं थे। विश्वामित्र तो शब्द ही नहीं था उस समय, नहीं था उस समय। तो कौन से शब्द प्रयोग किए उस समय, ये तो देखना पड़ेगा ना कि भाई कौन से शब्द इन्होंने प्रयोग कर दिए। ते विजा शुत्ता। अच्छा सर, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर इस ब्राह्मण की जो कार्य है, अगर हम छोड़ दे, सिर्फ बुद्धिज्म पे आए, सिर्फ बुद्धिज्म, तो त्रिविद्या, ये जो त्रिविद्या है, ये क्या है? मुझे आपसे ही इंफॉर्मेशन मिला, ज़ुइंगज़ांग ने आकर वो त्रिविद्या का कुछ कहा था। वो जो पिंग, फिर क्या कहते हैं उसे, वो वहाँ पे जो 4 उसकी बात होती है ना, 4 विद्या की बात होती है, 3 विद्या की बात ही नहीं होती। वो क्या त्रिविद्या? नहीं, वो नहीं है, वो है ही नहीं, वो वहाँ पे त्रिविद्या शब्द ही प्रयोग नहीं हुआ है। अच्छा, वो जो 4 कहता है, जिसमें लॉन्जिविटी का बात करता है, वो सब नहीं है त्रिविद्या? नहीं है। अच्छा, वो अच्छा एक बात बताओ, हाँ, त्रिविद्या जो है, तो त्रिविद्या है क्या?
त्रिविद्या उसमें बताइए। बताया गया है। आत्मा अनात्मा का सिद्धांत, ये सारी चीजें बताई गई हैं उसमें। शून्यता का कंसेप्ट वो मैं बताया हूँ। आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ये मुझे जरा देखिए। एक्चुअल में इन लोगों ने जो गपोड़ हाँक रखी है ना, वो गपोड़ों को समझना बहुत जरूरी है। ये देखो, मैंने पाली में निकाला। अब इसमें आप ये देखो क्या लिखा है। ये जो 10 ऋषि की बता रहा था, इसको आप पढ़ो। किम पाना वाशिठा, क्या लिखा है यहाँ पे? किम पाना वाशिठा। बशिठा। अब आप एक बात बताओ कि जब त्रिपिटक में नाम है वाशिठ है, तो उसको पढ़ के ही कौन धूर्त है जो उसका वशिष्ठ बना दिया? अरे उस समय जो नाम होगा वही ना तथागत बुद्ध नाम लेंगे। वो काहे नाम बिगाड़ के लेंगे? वशिष्ठ को, अगर उस समय वशिष्ठ नाम का कोई व्यक्ति होगा, ब्राह्मण होगा, उसका नाम वशिष्ठ होगा, तो उसका नाम तथागत वशिष्ठ ही ना लेंगे, या नाम बिगाड़ के कहेंगे वाशिष्ठ कहेंगे। बेटा तो हम तुमको वाशिष्ठ कहेंगे, है बेटा, तू बांस का सेठ है, ऐसा कहेंगे? वो नाम बदल देंगे? बोलिए। ना, नहीं। जिसका नाम राम, आप दशरथ जातक कथा पढ़िए तो वहां पे दशरथ का बेटा राम ही है ना, बोधिसत्व राम ही है ना, कि राम का नाम बिगाड़ के कुछ और कर दिए हैं, लाम कर दिए हैं, पाम कर दिए हैं, काम कर दिए हैं, कुछ बदल दिए हैं? बताइए, नहीं बदले ना। नाउन तो वैसे ही रहेगा ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब उस समय नाम ही वशिष्ठ नहीं था, तो अगर वहां पे तथागत वशिष्ठ कह रहे हैं, तो ये वशिष्ठ जो है, वशिष्ठ अनुवाद कौन किया? वशिष्ठ इसका ये कौन धूर्त है जो पिताजी अपना खोज रहा है, अनुवाद कर करके, फर्जी अनुवाद कर करके इसमें अपना बाप खोज रहा है? अब ये देखिए क्या लिखा है। किम पाना वाशेठा ये पी ते विज्ञानम, क्या लिखा है यहाँ पे? ते विज्ञानम। तो यहाँ पे पहली बात तो वशिष्ठ लिखा नहीं है, वाशिष्ठ लिखा है। दूसरा क्या लिखा है? ते विज्ञानम। अब बताइए, वेद भी है तो तथागत उसको ते विद्या काहे कहेंगे भाई? वेद है तो 3 वेद कह देंगे ना। जब पाली में वेद शब्द ऑलरेडी है ही, तो वो सीधे 3 वेद कहेंगे। अब यहाँ पे इसने क्या लिखा? ब्राह्मणा नाम पुब्बाका। अब ये बताइए, ब्राह्मणा में ये बमन जो होता है, तो ते विद्या ब्राह्मणाम, यहाँ पे कहाँ लिख रहे हैं कि ऋग्वेद यजुर्वेद साम वेद का? भाई ते विद्या नाम ब्राह्मण कहाँ कैसे हो गया? ऋग्वेदी ब्राह्मण होगा, अथर्ववेदी होगा, सामवेदी होगा, कोई सा भी ब्राह्मण, लेकिन उसका नाम होगा तब ना। वेद भी नहीं लिखा है ना, तो 3 वेद लिखा हुआ है। बोलिए, नहीं लिखा है ना। नहीं लिखा तो है। कैसे कैसे कौन सा व्यक्ति है जो जबरन इसमें अपना नियोगी पिताजी खोज रहा है? पाली के शब्दों का गलत अर्थ बना के पहले आप कह दो कि भैया ये देखो, ये है आम। अब लोगों ने सेव को कह दिया, भैया इसके हिसाब से देख के, हाँ आम तो दिख तो रहा है, आम ही की तरह दिख रहा है। दूसरा कह दे, देखो देखो यहाँ पे 10 लोगों ने इसको कहा है आम है, तो भाई अब तो तुमको मानना पड़ेगा कि ये आम है वो सेव। तो आप ये खेल समझे ना कि पूरे पाली में जब वशिष्ठ नाम ही नहीं है, 3 वेद नाम ही नहीं है, तो ये कौन गधा है जो ना आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि इसको तुम पहले वशिष्ठ समझो, फिर तुम इसको 3 वेद समझो, फिर इस 3 वेद को ऑटोमेटिकली तुम ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद भी समझ लो। फिर आगे देखिए क्या लिखता है। फिर इतना ही ते विद्या, फिर शब्द आया है ते विद्या, कहीं 3 वेद नहीं लिखा है। अच्छा, इसके बाद से पजम, मंता, पदम, ग्राम, पुअतम, ये और नाम वहां पे आ जाइए। वाम को देखिए, यहाँ पे क्या है? अट्ठको, यहाँ क्या लिखा है? अट्ठको। हाँ, तो यहाँ पे 10 लोगों का, 10 बमन लोगों का नाम लिया है, जिसको ये बाप बनाए घूम रहे हैं आजकल। 10 इनको बाप था, लेकिन त्रिपिटक तो पढ़े नहीं थे। तो नहीं पढ़े थे तो इनको याद ही नहीं रहा कि 10 बाप एक्चुअल में कौन थे ओरिजिनली। तो इन्होंने क्या किया कि 10 नए बाप बना लिए। एक तो जो नाम याद था वो याद था, और इन्होंने अपने 10 नए बाप बना लिए। फिर इनको वेद में भी लिखना पड़ा, हाँ भैया 10 है तो नियोग तो पति के अलावा 10 से कराना पड़ेगा ना। हाँ जी, लिखा है ना इन्होंने। ये आर्य समाजी का संस्थापक दयानंद सरस्वती यही बात तो प्रमाणित कर रहा है। यहाँ भैया 10 नियोग तो कराना ही पड़ेगा। ये 10 का कहाँ से कंसेप्ट आया, ये 10 नियोग कराने का? पति के अलावे 10 और अलग अलग मर्दों से। तो ये बुद्धिज्म के जो 10 लोग हैं, तो ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से 10 ऋषि कैसे पैदा कराया, जो नाम भी मैच नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कि इससे ये पता चलता है ना कि ब्राह्मणों ने अपना धर्म ही खड़ा किया है। बुद्धिज्म में जो बातें लिखी थी
बुद्धिस्ट लोगों के टर्म में जो बातें लिखी थी उन्हीं को तोड़ मरोड़ के नया धर्म खड़ा किया है, जो अच्छी तरह से वो जानता भी नहीं है, उसी का गलत मतलब बना के लोगों को बेवकूफ बना रहा है। भाई हाँ, ये अगर 2600 साल पहले, एक बात बताओ, जब आप इस चीज को प्रमाणित मानते हो कि 2600 साल पहले ये 10 ऋषि थे, तो ब्राह्मण के इस 10 ऋषि में से अचानक से कई बाप गायब कैसे हो गया, कई नए बाप कैसे जुड़ गए? भाई ब्राह्मण कैसे भूल गया, पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आ रहा था। तो ये तो 2600 साल से आप इसको प्रमाणिक मान रहे हो ना कि हाँ भाई बुद्धिस्ट लोगों ने 2600 साल से इसको सहेजा है, तो हम तो बुद्धिस्ट को सही मान रहे हैं। जब इसको सही माना जा रहा है तो ब्राह्मणों के ये जो 10 नए बाप बना लिए हैं, इनसे पूछना चाहिए कि ये तेरे 10 बाप कहाँ से पैदा हो गए भाई? ये तेरे 10 ऋषियों के तो नाम ये होने चाहिए थे, अट्ठ का नाम होना चाहिए था, वामदेव को। ये देखिए क्या लिखा है, वेश्यामित्तो लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे? वेश्यामित्तो। तो बताएं उस समय अगर 2600 साल पहले कोई वेश्यामित्तो था, तो ये विश्वामित्र कब पैदा हो गया, कैसे पैदा हो गया? ये तो उसको ऋषि भी नहीं मानते, महर्षि भी नहीं मानते। तो ये देखिए वो ये दग्गी है। हाँ, और ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यमादग्गी। क्या लिखा है? यमाता, हाँ यमातागी। अब बताइए यमातागी को जमदग्नि बना दिए, परशुराम का बाप बना दिए। ये तो जो नाम है ही नहीं उसमें ये बाप बनाए खोज रहे हैं। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अंगिरीशो। अब यहाँ पे अंगिरशो नाम है, इसको अंगरीश बना दिए। देख रहे हैं कैसे कैसे बाप बना रहे हैं। माइकल जैक्सन को नाम बदल के माइकल लाल जैक्सन ला, भैया मेरा 11वां नियोगी बाप मिल गया। आपको नहीं लग रहा? हाँ जी, ये अपना पिताजी खोज रहे हैं, जहां देखो वहीं पे अपना पिताजी 11वां नियोगी पिताजी खोज रहे हैं ये। अब ये देखिए ये आपको अंगिराशो मिल गया। अब ये क्या है, भरद्वाजो। अब ये भरद्वाजो, ये भरद्वाज है जो इनका शिष्य है। ये फिर से देखे वशिष्ठो आया। वशिष्ठ नाम ही नहीं है, उस समय नाम ही नहीं होता था, ये सब बाप बदल दिए, नाम बदल दिए। 2600 साल से नाम बुद्धिस्ट लोग याद करके आ रहे हैं, वशिष्ठो वशिष्ठो। तो ये ब्राह्मणों ने अपने बाप का नाम बदला कब, बताइए? अच्छा, जब बुद्धिस्ट लोग भरद्वाज को भरद्वाजो बोल सकते थे, तो वशिष्ठ को वशिष्ठो काहे बोलेंगे? ये भी सोचने वाली बात है। आपको नहीं लग रहा? इसका मतलब ये, अच्छा ये देखिए क्या लिखा है, कश्यपो। कश्यप नहीं लिखा है, कश्यपो लिखा है। तो ये बताएं कि ये लोग अपना कश्यप कब बाप बना लिए, और उस कश्यप से अदिति से सारे देवी देवता राक्षस जीव जंतु सब पैदा करवा दिए इन्होंने। तो कैसे पैदा करा दिए? फिर आप देखिए यहाँ पे भगु लिखा है। क्या लिखा है? भगु, भगु या भागु। अब बताइए इसको ये लोग भृगु बना दिए, आर इसमें घुसड़ लिए खुद से। मतलब बाप बनाने में बाप का नाम इनका 2600 साल पहले कुछ और था, जो बुद्धिस्ट लोग बता रहे हैं, इसी से अपना बाप खोज रहे हैं सब। जब बाप खोज ही रहे हैं 2600 साल पुराने को ऑथेंटिक बना के, अब मान ही रहे हो कि वही लोग तुम्हारे पिताजी थे, तो तुम बाप का नाम कैसे बदल दिए? आपने कभी सुना है कि बेटा जो है बाप का परपोता जो है अपने पापा दादा का नाम ही बदल दिया? ये पुराना भी मान रहे हैं कि भाई ये पुराना है, और देखो इन्होंने ये लिखा है तो इन्होंने तो कुछ और लिखा है। कहाँ इनके बापू का नाम चर्चा है, बताइए? सर मुझे मनुस्मृति का चैप्टर 1 जो है, उसमें इन्होंने अपने इन 10 ऋषियों के बापों का नाम दिया हुआ है। पढ़ा है आपने? नहीं, मैं मनुस्मृति नहीं पढ़ा है ना। मतलब आपसे जो आपकी इंफॉर्मेशन दिया है वो जानता हूँ। मैंने इनके ना जो पिताजी हैं जिसको ये बाप बनाए घूम रहे हैं, उसका वो खोलता हूँ, दिखाता हूँ। अभी इसमें 10 आपने नाम पढ़ा, अब ये जो अपना आजकल नया जो 10 बाप बनाए हुए हैं उनको मैं खोलता हूँ। अब फिर ये बताएं कि कैसे ही बाप मैच कर रहा है कि जिसमें तुरंत अपना पिताजी घुसोड़ दिए। इससे ये साबित होगा ना, एक चीज और इनकी आज डिबंक होने वाली है कि इन लोगों ने बुद्धिज्म की ही किताब को आगे रख के सारा चीज अपना माई बाप बनाया है। ये देखिए ये मनुस्मृति है। अब इस मनुस्मृति में आप चैप्टर 1 में आइए, ये चैप्टर 1 है, इसमें आ जाइए 35 आ जाइए, ठीक है? 35 चैप्टर 1 का 35। अब बताइए इन्होंने बाप बना लिए 10। देखिए कितना इन्होंने बनाया। ये देखिए इसके ऊपर 34 में क्या लिखा है कि इनका ब्रह्मा जो है 34 में क्या कहता है कि ये 10 ऋषि पैदा कर दिया। खास बात क्या है कि
वेद वेद में इनको ये बातें पता नहीं थी। जब मनुस्मृति लिख रहे थे तो त्रिपिटक सामने था, तुरंत इनको पिताजी याद आ गए कि हाँ हाँ 10 ही पाप बनाना है। त्रिपिटक वाले बुद्धिस्ट लोग बोले हैं कि 10 पाप होते हैं, तो ला भैया 10 पाप भी बनाएंगे, 10 नियोग भी करवाएंगे। तो इन्होंने 10 पाप यहाँ पर पैदा कर लिए मनुस्मृति में 34 नंबर श्लोक में। नहीं, ब्रह्मा खुद इनसे बोल रहा है कि मैंने सृष्टि की इच्छा से अत्यंत कठिन तपस्या करके प्रजाओं के पति, किसके पति? प्रजाओं के पति, मतलब प्रति भी नहीं लिख देता, पता नहीं अनुवाद की गलती है कि क्या है, पति बना दिया। तभी तो नियोग होगा ना, सबके पति रहेंगे तो 10 एक्स्ट्रा इसीलिए तो है। तो प्रजाओं के पति 10 महर्षि को उत्पन्न कर दिया, देख रहे हैं, 10 महर्षि उत्पन्न कर दिया भाई साहब। अच्छा, नाम क्या है? मरीचि। अब बताओ आप 2600 साल पहले क्या मरीचि ऋषि था क्या? ये बोलिए। नहीं। वो जो आप 2600 साल पहले अभी जो मैंने त्रिपिटक में जिसको ये बाप बना के अपना पिताजी घोषित कर रहे हैं, उसमें कहीं लिखा था? नहीं लिखा था। अच्छा, अब वहां पे अत्रि लिखा था क्या? अत्रि तो था। अत्रि था? अत्रि वो पहले वो क्या कहते थे? अंगालो। अच्छा, मैं जरा फिर से शेयर कर दूं क्या आपका? नहीं, आप बताइए, मैं समझ गया। आप नहीं, बताइए। आपने कहा ना उसमें कि अत्रि था, तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं अत्रि था कि नहीं था। ये स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे पहला क्या है? अट्टको नाम है ना? अट्टको नाम है। अत्रि कहाँ है? इसको शायद अत्रि कह रहे हैं। नहीं, हम तो ये तो वैसे नहीं हो गया कि माइकल लाल जय किशन हो गया माइकल जैक्सन। हाँ, वो तो है। बताइए, जबरन बुद्धिज्म में क्यों इनको अपना बाप क्यों खोजना है? कि बुद्धिस्ट को ही अपना बाप क्यों खोजना है? वो भी 4 वेदों का ज्ञाता नहीं है, वो 3 वेदों का ज्ञाता है। मतलब 3 वेदों में नहीं, 3 विद्या का ज्ञाता है। जो बुद्धिज्म की 3 विद्या है उसका ज्ञाता है वो। इनका ऋषि 4 वेद का ज्ञाता होता था। आप देखिए यहाँ पे, अब ये देखिए, तो यहाँ पे अट्टको नाम है, मतलब इन्होंने अट्टको को नाम बदल दिया। बेटा इतने कुपूत थे कि बाप ही का नाम बदल दिए कि बाप बुद्धिस्ट था तो रुको इसको ब्राह्मण बनाते हैं। है नामकरण तभी ना हुआ होगा जब धर्म परिवर्तन कराए होंगे। मुगल काल में इन्होंने धर्म परिवर्तन कराया, अट्टको का धर्म परिवर्तन करा दिया, तो अब अट्टको बन गया अत्रि। आप यही कह रहे हैं ना? बताइए, देखिए मुगल काल में सब लोग बोल रहे हैं कि मुसलमान बनाते थे, असल में बुद्धिस्ट जो थे बमन, उनको ब्राह्मण बनाया जा रहा था, वैदिक ब्राह्मण बनाया जा रहा था। है असली धर्म परिवर्तन तो किताबों का चल रहा था भाई। है बुद्धिस्ट लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, वो भी कागज में। आपको नहीं लग रहा? हाँ, वो अच्छा, तो है। अट्टको का इन्होंने कागज पे धर्म परिवर्तन करा के अतरी बना दिया। वासिष्ठ को इन्होंने वशिष्ठ बना दिया, धर्म परिवर्तन कर दिया। अच्छा, अब कौन बचा इसमें? अट्टको के बाद से पहला अट्टको था, दूसरा क्या था? बामको। तो इनका जो लिस्ट था उसमें बामको तो था नहीं, आपको दिखा क्या? आइए वो भी निकालते हैं फिर से। भाई इनके 10 ऋषि आप देख लीजिए ना, देख लेंगे तभी पता चलेगा। आप देखिए, मरीचि गायब है, नहीं था। अंगिरस को ये अंगिरा बना दिए। पुलत्स्य नहीं था। पुलस जो है रावण का पिताजी, पुलस नहीं था। पुलह भी नहीं था, क्रतु भी नहीं था, प्रचेता भी नहीं था। पर इतने सारे बाप गायब थे लाइन से। और ये देखिए, नारद भी नहीं था, नारद भी नहीं था। तो सवाल ये आता है कि ये वशिष्ठ, प्रचेता, ये भृगु जो कह रहे हैं, अरे प्रचेता, ये वशिष्ठ। अच्छा, इसमें विश्वामित्र भी नहीं है, दिख रहा है आपको? भरद्वाज भी नहीं है, भरद्वाज भी नहीं है। तो आप खुद बताइए आप हमें कि इन लोगों ने जो 10 अपने ऋषि बताए हैं ब्राह्मणों के, वो ज्यादा प्रमाणिक है या त्रिपिटक में वो जो 10 लिखा गया है वो प्रमाणिक है? अगर त्रिपिटक का प्रमाणिक है तो इससे ये साबित होता है कि ब्राह्मणों ने बुद्धिज्म के जो वो कथा कहानियां थी या बुद्धिज्म के जो किरदार थे, उनके नाम को बदल बदल के अपना नियोगी पिताजी मुस्लिम शासन काल में बनाया अपना धर्म। अब बुद्धिज्म की ही चीजों का नाम बदल बदल के, जैसे इस्लाम ने किया, ईसाइयत और यहूदियों के जो नाम थे ना, अब्राहम नाम थे तो नाम बदल के इब्राहिम कर लिया। गैब्रियल नाम था तो उसका नाम बदल कर जिब्राइल कर लिया। देख रहे हैं, मतलब जो नाम था, नाम बदल दो, पिताजी बन गए भाई हमारे। थोड़ा सा कहानी ट्विस्ट कर दो। सर मुझे एक और मतलब मैं ये जो ब्राह्मण की कॉन्सेप्ट है ये मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ। मुझे ब्राह्मण की कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं है।
मैं बुद्धिज्म में हम्म आता हूँ। हम्म बुद्धिज्म में जो तेवेज्जा है, जो हम्म त्रिवेज्या है, तो हम्म उसको मतलब देखिए, बुद्ध ने उसको कैसे क्या कहा है पहले। त्रिविद्या को पहले मतलब 1 2 3 करके जो विद्या है, पहले विद्या को सॉल्टेड लैंड का है, एंड सेकेंड विद्या को बैरन लैंड का है, एंड थर्ड विद्या को वो डिजास्टर कह रहा है। मतलब एकदम धूल में मिला रहा है विद्या को। तो मैं कह रहा हूँ ये अगर बुद्धिस्ट विद्या है तो इतना गंदा है कि बुद्ध ये सबको मतलब सॉल्टेड लैंड, बैरल लैंड एंड डिजास्टर कह रहा है। ये पहली क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि देखिए, मतलब एक ऋग्वेदी तो है, ऋग्वेद सामवेद जो एकदम फालतू है, वैसे ही लग रहा है। और एक बात है जो मतलब वो जो वो ब्राह्मणों को कह रहा है कि वो है हिंड्रेंस के थ्री हिंड माने 3 हिंड्रेंस के वशीभूत है। वो जो वशीभूत है वो सेंसुअल डिजायर है, एंगर है, स्लीपीनेस है, रेस्टलेसनेस, सेल्फ डाउट है। ये 3 वेद जानने के बाद भी ये ब्राह्मण सब ऐसे डिजायर में वशीभूत है। तो मैं कहना चाहता हूँ ये तो पूरा क्वालिटी ऑफ ब्राह्मण है, मतलब आज का ब्राह्मण का क्वालिटी है। आप समझ रहे हैं ना? तो कोई नहीं नहीं, अगर मैं इस बिल्कुल ब्राह्मण को, बिल्कुल भी नहीं हाँ समझा। वहां पे हाँ, कोई भी ऐसी बात ही नहीं है जिसको आप वैदिक ब्राह्मण से जोड़े, है ही नहीं। अच्छा आपने ना, तो उसको इतना इतना बुद्ध ने इतना सॉल्टेड लैंड, बैरल लैंड एंड डिजास्टर क्यों कहा है 3 वेद? मतलब वो इधर कि आप क्या समझ नहीं बुद्धिज्म पा में रहे हैं ना। आप उस चीज गंदा था? को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वहां पे क्या बात चल रही है। हाँ, थोड़ा तो समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, हाँ, उसको आप और अच्छे से समझिए। वो आपको सागर लेन और ये क्या क्या आप बोल रहे हैं, ये बोल दिए वो सॉल्टेड बोल दिए, लैंड, वो हाँ सब सॉल्टेड लैंड मतलब सॉल्टेड हाँ लैंड। भाई हाँ एक बात बताइए कि वो सॉल्टेड लैंड क्यों बोलेंगे? वो असल में प्रश्न वहां पे क्या पूछा जा रहा है? असल में हाँ वहाँ जो प्रश्न है वो यही प्रश्न है ना, कि जिस ब्रह्म की कल्पना की जा रही है लोगों के द्वारा, हम्म, जो वहाँ पे हम्म, बताया जा रहा है कि हम्म, हाँ भाई कोई ब्रह्म है, कोई हमारा एक पुरखा है, उसी का हम्म, खंडन हो रहा है ना यहाँ पे। दरअसल ये पूरा प्रसंग ईश्वर खंडन की बातें चल रही है यहाँ पे। हम्म, जो उस समय जो लोगों के मन में एक ये बात थी ना कि हाँ कोई तो एक ब्रह्मा है, लोगों के मन हम्म, में जैसे आजीवक हम्म, सब प्रचार करते थे, तो हम्म, कि कुछ तो है, कहीं तो है, इस तरह पहले भी हम्म, धारणा थी। हम्म, उस धारणा को यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। ये वैदिक वैदिक का कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ये अच्छा वैदिक अच्छा। का तो ना, मैं वैदिक का नहीं कह रहा हूँ। हाँ हाँ, हाँ, यहाँ पे उस उस धारणा टाइम को का तोड़ा जा रहा हाँ है। उन जो हाँ, 10 का नाम बताया गया है ना, वहाँ पे क्या कहा गया है? वो ये कहा जा रहा है कि 3 विद्या पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हाँ हाँ, पढ़ के भी बेवकूफ बने हुए हैं। हाँ विजा हाँ, वो उनको उनकी पढ़ाई को, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, पढ़ा लिखा ब्राह्मण भी अनपढ़ है, हम कहते हैं ना। हाँ हाँ, हाँ, वो इसी तरह की कटाक्ष उस समय के जो विद्वान हैं उस पर किया जा अच्छा रहा अच्छा, है, कि ये अच्छा पढ़ लिख के भी आपको अगर कोई बता रहा है कि हाँ कोई आदि पुरुष था जिसने ये बनाया वो बनाया, तो वो उनकी पढ़ाई बेकार है। ये अच्छा ये कहा जा रहा है। वहां पे नाम नहीं है त्रिविध, मतलब जो अच्छा, 3 विद्याओं का ज्ञान ले रहा है, पढ़ रहा है, उसको वहां 3 वेद की बात नहीं चल रही है ब्राह्मणों का, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद की। हम्म, उन विद्वानों को टारगेट किया जा रहा है कि समाज में बताओ 3 विद्या की पढ़ाई होती है, इन 3 विद्याओं को पढ़ने के बाद से ये जो ज्ञानी है वो सब इस तरह से मूर्खता भरी बातें कर रहे हैं सब, इसकी बात चल रही है वहां पे। अच्छा। तो ये 3 विद्या, त्रिविद्या को देने वाला कौन था? पूर्व बुद्ध था? देखिए 3 विद्या जो है वो पहले से, बुद्ध से पहले से चली आ रही थी। अच्छा, पूरा आप ते विद्या सूत्र पढ़ लीजिए, बताइए ते विद्या सूत्र की बात चल रही है, 3 वेद का नाम ही नहीं आएगा। खुद सोचिए ना आप। भाई क्या ऐसी बात है वो 3 विद्या को आप जबरन ये लोग अपना बाप बना रहे हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद बना रहे हैं। अब पूरे ते विद्या सूत्र में कहीं भी त्रिविद को बताया ही नहीं जा रहा है कि मित्र, वरुण या अग्नि ये सारे देवी देवता हैं। वहाँ कुछ और ही बातें चल रही हैं। वहाँ कभी इनकी बात ही नहीं चल रही है। यहाँ इंद्र की बातें चलती ना फिर। हैं, हाँ ये ये सबसे तो बड़ा है सही है। यज्ञ। ये हम्म, 3 विद्या, ब्राह्मण जो है यज्ञ करता है, यज्ञ करके हवन करता है, इन तीनों को खुश करता है, खुश करके वो करता है, इस तरह की बातें चलनी चाहिए। यहाँ पे बात वो चल ही नहीं रही है।
अच्छा ते नहीं विद्या चल सूत्र में ऐसी बता। अच्छा, ब्राह्मण अपना वेद मंत्र तभी पढ़ता था ना जब यज्ञ हवन करता था, तो रही। हम्म हम्म। करता था। तो हाँ हाँ। वो इस क्या इस सूत्र में बात चल रही है? नहीं नहीं चल नहीं चल रही है ना, हम्म। नहीं चल रही है। तो ये यहाँ पे जो ईश्वर खंडन है, जैसे इसी में आप हिंदी वाले को ही एक बार आप देखोगे, ऐसे देखो आप इनके कोई से भी पढ़ो, हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, जो भी पढ़ो, पाली पढ़ो। ये कौन सा मैंने शेयर किया है? अच्छा, ये पाली वाला है, हिंदी वाला शेयर करता हूँ मैं। आप इनको देखो, उसमें क्या बातें चल रही है। वहाँ खंडन की जो बातें चल रही है ना, ईश्वर जो ये लोग तथाकथित उस समय का मान रखे हैं, उसकी बातें चल रही हैं। अच्छा शेयर का है, नहीं हो रहा है, 1 मिनट में फिर से शेयर करता हूँ। ये जो आप बहुत सारी क्लिप्स देखते हो ना इसमें, ये, हाँ ये देखो, जैसे वशिष्ठ, ये अनुवाद करके वशिष्ठ बनाया। हम्म हम्म तो अब ये देखो वशिष्ठ कहता है, इसी प्रकार वशिष्ठ यह 5 काम गुण, काम भोग, आर्य विनय यानी बुद्ध धम। आर्य विनय मतलब बुद्ध धम। इस समय आर्य विनय बुद्ध धम को कहा जा रहा है। में जंजीर कहे जाते हैं, बंधन कहे जाते हैं। कौन से 5? तो चक्षु से विज्ञ, इष्टकात्मना, प्रिय कामना युक्त रागोत्पादक है। स्रोत से विज्ञ शब्द, घ्राण से विज्ञ शब्द, गंध, ये आपको जो 5 ज्ञानेंद्रियां पढ़ाई जाती हैं, वो चीज बताई जा रही है यहाँ पे। वशिष्ठ अच्छा कैसे उससे आप सन्मार्ग पे जाते हैं। वशिष्ठ ये काम 5 गुण बंधन कहे जाते हैं। वशिष्ठ त्रैविध ब्राह्मण इन 5 काम गुणों से मूर्छित, लिप्त व परिमाणदर्शी है। इनसे निकालने का हाँ ज्ञान न करके भोग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, कि ये जो त्रैविध ब्राह्मण है, यानी 3 विद्या वाले जो विद्वान लोग हैं, इनका काम होना चाहिए था कि ये जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रिया है, जैसे जिह्वा है, उससे जो आप विज्ञान रस ले रहे हो, या काय से, या आप घ्राण से, सूंघने से, श्रुत सुनने से, ये जो हमारी है, इन चीजों से समझ के, और किसी चीज को नाप तोल कहा जाता है ना, जांच परख करना, तो इनके माध्यम से जांच परख करके आपको ज्ञान देना चाहिए। तो वो आपको फर्जी ज्ञान दे रहे हैं कि हाँ कोई ब्रह्म है, समझ रहे ना, अच्छा कोई ब्रह्म हाँ है। हाँ इसका खंडन हो रहा है। तो वो क्या कहते हैं कि देखो, ये त्रैविध जो ब्राह्मण है, यानी 3 विद्या वाले जो विद्वान हैं, इन 5 काम गुणों से मूर्छित है। मतलब ये 5 काम हाँ इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, दिमाग ही हाँ हाँ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अपरिमाणदर्शी है। इनसे निकलने का ज्ञान न करके, मतलब इन सारे बंधन से बाहर निकलना चाहिए, कहाँ तक विद्वान है तो नहीं निकाल के हाँ भोग कर रहे हैं। वशिष्ठ अहो, ये त्रैविध बामन जो बमन बनाने वाले धम है, उसे छोड़कर, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो बमन बनाने वाला था। बताइए ब्राह्मण कब अब लोगों को बमन बनाता था? अगर ये वैदिक ब्राह्मण है तो तथागत के इस विचारधारा के अनुसार तो विद्वान, यहाँ बात क्या चल रही है, ये त्रिविद्या वाले बमन यानी विद्वान, जो विद्वान बनाने वाला धर्म है, मतलब लोगों को विद्वान बनाने वाला जो धर्म है, टीचर है, शिक्षक हैं, उनको छोड़ के ये जो 5 गुणों को भोगते हुए काम के बंधन में बंधे हुए हैं सब, और काया छोड़ मरने के, और मरने के बाद ब्रह्माओं की सलोकता को प्राप्त होंगे, ये संभव नहीं है। तो ब्रह्मनिज्म में ब्रह्मा को, अब बताइए कि ब्राह्मणों में कहाँ पे लिखा है कि आप मरोगे तो ब्रह्मा को प्राप्त होगे? ब्राह्मण तो गाली देता है ब्रह्मा को। उनको तो सीधे सीधे वो ब्रह्मा और सरस्वती के साथ उसने अवैध संबंध क्या क्या क्रिएट कर रखे हैं। तो बताएं कब कब ब्राह्मण जो है लोगों को बुद्ध के समय में ब्रह्मलोक में पहुंचाता था, ब्रह्मा के लोक में पहुंचाता था, और उसके बाद से उनको भुला गया, फिर विष्णु लोक पहुंचाने लग गया, फिर अकबर लोक पहुंचाने लग गया, मुगल लोक पहुंचाने लग गया। बताइए, बताए ना, ये आप पूरा पढ़े, यहाँ पे जो बातें चल रही हैं वो पढ़ के कहीं से भी आपको लगा कि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद की बात चल रही है? फिर आगे देखिए यहाँ पे, जैसे वशिष्ठ, इस अचिरवती नदी की धार पुरुष आवे, इस पर तीर पर मुंह ढांक कर लेट जावे, तो परले तीर चला जावेगा नहीं है गौतम। ऐसे ही वशिष्ठ यह 5 निवरण आर्य विनय, आर्य धम, विद धर्म में आवरण ही कहे जाते हैं, निवरण भी कहे जाते हैं, परिवनाह भी कहे जाते हैं। कौन से हैं ये 5? तो ये कामछंद, निवरण, व्यापाद, अष्टयान मृद,
उदतन्य कोकृत्य विचिकित्सा, मतलब यहाँ पे जो बातें चल रही हैं ना, ये दरअसल अब इनके जो तथागत के जो शिष्य हैं दो, वाशिष्ठ और भरद्वाज, उन दोनों को ये ज्ञान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि अभी के जितने भी विद्वान हैं वो सब मूर्ख हैं। अब मूर्खता की बातें करके लोगों को समझा रहे हैं कि हम विद्वान हैं, विद्वान, हमको विद्वान बना। तो लेकिन असल में जो साइंटिफिक जो चीजें हैं, उस समय की जो साइंटिफिक चीजें जो है, वो कैसे आप किसी सत्य को पहचानोगे, उस सत्य को पहचानने के लिए आपके पास हाथ है, नाक है, कान है, ये तथागत समझा रहे हैं अपने बमन शिष्यों को कि इससे आप पहचानोगे। आपको क्या बताया ब्राह्मणों ने कि भाई देखो, इसमें ये जो वाशिष्ठ है इसको हमारा वशिष्ठ मान लो, ये जो भरद्वाज है इसको इनका भरद्वाज ऋषि मान लो, इसमें वो जो 10 की बात कही जा रही, अच्छा वो 10 विद्वानों के नाम लिखे, उनको भी इन्होंने अपने बाप बना लिए और उसमें से नाम गायब कर दिए, अपने नए नए नाम जोड़ लिए इन्होंने। तो आप खुद बताओ कि क्या ब्राह्मणों ने तथागत तो झूठ नहीं बोलेंगे, ये खुद कह रहे हैं ना कोई इसी के आधार पर। तो जब तथागत नहीं झूठ बोलेंगे तो इन्होंने अपने बाप कब बदल लिया? अकबर ने बदलवा दिया क्या? अकबर गया था इनके माइंड में, कहा रहे तेरा बाप ये तो क्लियर है। लिखा है। अगर वशिष्ठ और भरद्वाज अगर बुद्धिस्ट के संग कर रहा है, मतलब वो एक क्या कहते हैं, वो श्रमण, एक शिष्य है। हाँ, तो वो कभी मतलब कभी फिर से तो और ब्राह्मण नहीं बन जाएगा, मतलब फिर से मतलब अकबर के टाइम तो ब्राह्मण नहीं बन जाएगा, ये तो क्लियर है, मतलब ये समझ लो। तो यहाँ पे तथागत का एक वचन है कि बमन बनाने वाला धर्म है, उसको छोड़ के। तो बमन बनाने मतलब ब्राह्मण बनाने मतलब विद्वान बनाने का, हाँ एकदम। यानी जो कोई भी चाहता है समाज में कि हम भी विद्वान बने, तो वो जाता था। तो उन्होंने क्या कहा, ये सब करप्ट हो गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं, सही ज्ञान नहीं दे रहे हैं, गलत ज्ञान दे रहे हैं, उस चीज का वो खंडन कर रहे हैं। इन लोगों ने उसको वेद से जोड़ा। पहले बात, ते विद्या, 3 विद्या, यानी ये 3 विद्या पढ़ के भी ये मूर्ख बने हुए हैं, और इन्होंने उन 3 विद्या को बाय डिफॉल्ट आपको ये समझाना चाहा कि तुम उसको वेद रचयिता समझो, तुम उसको ऋग्वेद समझो, यजुर्वेद, सामवेद। आपको कुछ चीजें एज्यूम कराई जा रही है कि तुम इस चीज को मानो। और इसमें किसका किसका हाथ है बताइए? ये पता नहीं आप कौन सुजीता, कौन सा भिक्षुनी, किसका नाम लिया आपने? सुजातो भिक्षु कह रहा है, किंतु मैंने सुजातो नाम सुना है, जो जिसको बुद्ध को जो मतलब दूध पिलाया था ना, वो सुजाता नाम का एक भिक्षुनी था, मतलब वो उसका ही नाम सुना है, सुजाता। हाँ, तो वो ये जो लिखा है वो स्त्री है, पुरुष है? ये तो पुरुष है, पुरुष कह रहा है, मतलब भिक्षु सुजातो कह रहा है। लिंग परिवर्तन कराया है क्या अपना? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ ना, 19वीं आज के समय में सब पॉसिबल है, लोग लिंग भी परिवर्तन करा ले रहे हैं। मैं ये आप क्लियर सी बात है, आप पूरा इस चीज को पढ़ो ना, उस मर्म को समझो, उस तत्व को समझो। आप इसी तरह से आप देखो ना, एक एक चीज एग्जाम्पल है। पहले नाम बदल दो, नाम बदल के बाप खोज लो। अरे बाप खोज, इसी तरह से इन्होंने मिटानी इंस्क्रिप्शन में किया। वहां पे इंद्र बाप बना लिए, वहां पे इनका बाप इंद्र हो गया, मित्र हो गया, वरुण हो गया, अजो नाम ही उसमें नहीं। तो बताएं कि अगर इनका बुद्ध के समय में मित्र, इंद्र, वरुण ये सब था, तो यहाँ पे कहीं बात चल रही है क्या इन सब की? पूरे त्रिपिटक में कहीं बात आई है क्या मित्र, इंद्र, वरुण, नातस्य? बोलिए। नहीं है, एकदम नहीं। यही चीजें बुद्ध से पहले थी, उन्हीं की बात नहीं चल रही है? बोलिए। एकदम क्लियर कट है। तो इससे ये पता चलता है कि ये धूर्तबाजी चल रही है, और धूर्तों ने मिलके अब बुद्धिज्म को पूरी तरह से खत्म करने के लिए और ब्राह्मणवाद को स्थापित करने के लिए सारा गेम खेला है। या हो सकता है इन सबको जानकारी ही ना हो, सब आंख मुन के, आंख के अंधे, दिमाग के कच्चे चल दिए हैं इतिहास लिखने। जो समझ में नहीं आ रहा है वो भी लगे समझाने, उसी तरह से ला भैया इसी को समझा देते हैं। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये जो त्रिविद्या है, ये त्रिविद्या जो बुद्धिस्ट का विद्या है, वो क्या हम लोग कभी हमें मिलेगा नहीं? क्योंकि बुद्धिज्म तो चाइना में भी गया है, जापान में गया है, फिर
वहां पर था, तो ये त्रिविद्या का कोई एविडेंस, मतलब बुद्धिस्ट एविडेंस माने मिलता है, मतलब कोई भी कुछ, तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये बुद्धिस्ट का त्रिविद्या है, मतलब। अब आपका ना एक वो भी पॉइंट दिखा देता हूँ जो आप कह रहे थे, वो भी एक बार देख नहीं, लीजिए। वीरान रास्ता, नहीं, जंगल रास्ता, ये देखिए, ये देखिए, वो आप जो दिखा कह रहे थे ना इसमें कि वशिष्ठ त्रैविध ब्राह्मण, यहाँ 3 वेद तो लिखा नहीं है। त्रैविध ब्राह्मण बे रास्ते जा फंसे हैं, फंसकर विषाद को प्राप्त हैं, सूखे में जैसे तैर रहे हैं, इसीलिए त्रैविध ब्राह्मणों को त्रिविद्या, त्रिविद्या यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है 3 वेद, त्रिविद्या वीरान भी कही जा सकती है। क्या कहा जा रहा है? वीरान भी कही जा सकती है, विपिन यानी जंगल भी कही जा सकती है, और व्यसन यानी आफत भी कही जा सकती है। यहाँ उनको चैलेंज किया गया है कि ये जो विद्वान बने घूम रहे हैं सब, ये बिना पेंदी के लोटा हो गए हैं सब। उनकी जो विद्या है वो हवा में तैर रही है। उनके विद्या को चैलेंज इसलिए किया जा रहा है कि वो कौन सी विद्या पढ़ रहे हैं कि पढ़ के भी गंवार बने घूम रहे हैं, इस चीज को चैलेंज किया जा रहा है। लेकिन आपको क्या बताया जा रहा है कि तथागत जो है ना देखो उस समय 3 वेद था, और तथागत वेदों की तुलना ना उससे कर दिए, जंगल से कर दिए, वीरान भूमि से कर दिए, आपत व्यसन से कर दिए। अब आप इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ के बताओ, इस पे क्या बता रहा है? कहीं लिखा है उन्होंने कि 3 वेद ऋग्वेद यजुर्वेद की बात करी है? नहीं, हाँ, नहीं लिखा है। नहीं लिखा है। यहाँ क्योंकि पे ट्रांसलेशन, मैंने ट्रांसलेशन पढ़ा, ट्रांसलेशन में घुमा दिया है बात को। उन विद्वानों को चैलेंज किया गया है कि भाई तुम लोग कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो कि गंवार बने घूम रहे हो, इस बात को चैलेंज किया गया है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास हाथ है, नाक है, कान है, मुंह है, जीभ है, त्वचा है, दिमाग है, इन सब का इस्तेमाल भी कर लो सच का पता लगाने के लिए। ये बातें चल रही है यहाँ पे। ये पता नहीं कौन गधे गधे बने घूम रहे हैं सब, जो आपको और सबको बता रहे हैं कि ला भैया इन्होंने ब्राह्मणों को 3 वेद खोज दिए हैं। तो कौन सुजीता भिक्खुनी जो है, आपको भिक्खु जो है लिंग परिवर्तन करा के आपको ये कहानी पकड़ा दी है भाई साहब। खीर की जगह पे इन्होंने ये कहानियां पकड़ा दी, वेद पकड़ा दिए आपको। और हमें नहीं पता है कि भाई वो सब उसने कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लिखा भी है कि नहीं लिखा है, लेकिन उसके नाम पे कहानियां चल रही है। तो एक बात बताइए, ये वशिष्ठ भारद्वाज दोनों ब्राह्मण थे, तो तथागत के पास गए क्या करने थे? एक ब्राह्मण अपने 2 बच्चों को तथागत के पास काहे लिए भेजेगा भाई? और ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण अपना बाप को, दादा को, घर परिवार छोड़ के बुद्ध के पास चले जाते थे ज्ञान लेने। ये तो बताया ना, गांव के गांव जो है विद्वान पहुंच जा रहे थे तथागत की शरण में। तो ये पूरा त्रिपिटक आप पढ़िए, कहीं भी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का नाम नहीं आएगा। असल में ब्राह्मणों ने क्या किया है कि जो बुद्धिज्म की, जो पूर्व बुद्धों की जो कहानी थी, उसको ही उठा के टारगेट किया उसको, और उसको अपना बाप जबरदस्त बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे वो क्या करता है, बुद्ध की कोई मूर्ति उठाता है तुरंत अपना बाप घोषित कर देता है, अवलोकितेश्वर की कोई मूर्ति उठाता है तुरंत अपना बाप घोषित कर देता है। करता है ना? आपको दिख रहा है ये मूर्ति है, लेकिन वो क्या कर रहा है, नहीं ये ना, इसको ना तुम सूर्य देवता मान लो, इसको मुंडेश्वरी मान लो, भाई इसको ना तुम वो देवी मान लो, वो देवता मान लो, ये आपसे कह रहा है। वैसे ही यहाँ पे त्रिपिटक में बातें कुछ और चल रही हैं, संदर्भ कुछ और दिया जा रहा है, और आपको क्या समझा रहा है, तुम आंख मूंद के ना ये त्रिविद्या को ना तुम पहले मेरा 3 वेद मानो, फिर तुम सोचो ना तथागत ना हमारे यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद क्या गंदे थे, तभी तुम कह रहे थे। अबे जब गंदा थे वो कह रहे थे, तो तुम आज काहे बाप बनाए घूम रहा है? जब उसमें गंदगी थी, तुमने क्या उसमें फिल्टर लगा लगा के, साबुन सर्फ लगा के, शैम्पू लगा के, नहला धोला के वो गंदगी हटा दी क्या तथागत के पास से, जो फिर से बाप बना के घूम रहे हो? अबे जिस गंदगी को तुम खुद कह रहे हो कि तथागत जो है ये कह रहे थे, वो कह रहे थे, वो गंदगी थी, जब घोषित कर चुके थे फिर बाप बनाए घूम रहा है। ये तो वो वाली बात हो गई कि मनुस्मृति को बाबा साहब ने जला दिया, उठा के फेंक दिया, अब बाप बनाए फिर से घूम रहा है। भाई इनका ब्राह्मण अगर ये कह रहे हैं कि इनका 3 वेद था, सारे ब्राह्मण नतमस्तक हो गए बुद्ध के सामने, बताइए नहीं ये कहाँ इनका ब्राह्मण था? इनका ब्राह्मण कहाँ था भाई? जो बुद्ध से गया तो होगा ऋग्वेद पे डिबेट करने,
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, किसी इनके डिबेट में तो आया होगा चर्चा इनमें से कि हाँ भाई इंद्र है, मित्र है, वरुण है, नसत्य है, ये हमारे देवी देवता है, इस पर कुछ आप वो कर लो। कहीं तो हुआ होगा, कोई डिबेट नहीं, कुछ चर्चा नहीं, और जो लिखा है वो इनकी किताबों से मैच नहीं करता। अब बाप बनाए जबरन घूम। अब बताइए और आपने। हाँ, क्या क्या कहते हैं सर? ठीक है फिर चलिए। ओके। ओके, ठीक है।